मोहम्मद अनवर की फैमिली से भी गुफ्तगू हुई। अनवर साहब, ज़रा तारुफ तो करवाएं ना जी। ये मेरी बेटी डॉक्टर फाखरा नूर है और मेरी साथ मेरी मिसेज। ये वो बेटी हैं जिनकी वजह से आपका फ़ख्र और ज़्यादा बढ़ा है। जितना भी शुक्र अदा करें खुदा का, वो बहुत कम है। और अल्लाह ताला ने बच्चों को पढ़ के दिखाया और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी बच्चों को, और पढ़ के दिखाया और अल्लाह का फ़ख्र महसूस करते हैं कि जितना भी फ़ख्र महसूस करें वो कम है। जब अनवर साहब बच्चों की तालीम के लिए इतनी तगो दौ कर रहे थे तो आप उनकी हौसला अफजाई किया करती थी या मना करती थी? नहीं, मैंने बहुत हौसला अफजाई की, तो मना तो नहीं करती थी। तो मैं कहती थी कि ठीक है ना, मैंने इनका ज़हन पढ़ लिया था, इन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर मैंने इनके साथ ही हौसला अफजाई की। कहीं रिश्तेदारों के पास भी जाते थे, बस इधर गए इधर से आ गए, अपने बच्चों का टाइम ज़ाया नहीं होने दिया। इन्हें कभी छुट्टी नहीं करवाई थी। वक्त पे इनको स्कूल भेजना, वक्त पे खाना देना, वक्त पे ट्यूशन जाना। तो ऐसे फिर लगन से पढ़ते रहे और हम भी पढ़ाते रहे। आज अल्लाह ताला ने मंजिल मकसूद पे पहुँचाया है। लाखों तक करोड़ों शुक्र है अल्लाह ताला का। जब इतनी ज़्यादा महंगाई हो जी कि घर के अखराजात भी पूरे करना मुश्किल हो जाए, इनकम भी कलील हो, तो उस वक्त कभी दिल में ख्याल आया हो कि नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, इन पे इतना खर्चा नहीं किया जा सकता, कभी ऐसा लम्हा आया? जी, आया तो था। मैंने कहा था अपने मियाँ से, तो ये कहते नहीं, ऐसे रूटीन बनी रहेगी, बच्चे पढ़ेंगे, कभी याद करेंगे कि हमारा भी दुनिया में कोई माँ बाप था जिन्होंने हमें तालीम दिलाई। तो फिर जब महंगाई का जिक्र होता था, मैं सबसे कहती थी कि बस ना महंगाई का नाम ना लो, अल्लाह की रहमत मांगो, कि अल्लाह की रहमत से महंगाई ऊपर नहीं हो सकती। तो बस अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहे, तो अल्लाह ताला बस फिर मदद करता रहा और होते रहे। खातून खाना की जिम्मेदारी होती है कि घर का किचन चलाए, सारे अखराजात जी को मैनेज करे, कैसे करती थी मैनेज? शुक्र हम माशाल्लाह करते रहे, बस जैसे भी आस्था से करते रहे। थोड़ा सा सालन बना लेते थे, उसमें गुजारा कर लेते थे, रोटी को भी ज़ाया नहीं होने देते थे। किस किस्म की मुश्किलात पेश आईं इस सारे सफ़र के दौरान? मुश्किलात तो आई थी पेश बहुत। वो फिर जहाँ कोई हमसाए भी हुआ करते थे उनसे हदार ले लेते थे। जब इनकी फ़ीसें जमा करवाते थे ना, तो हमसायों से हदार ले लेते थे। फिर वो जब बिल मिलता था या 3 माह का हदार या 6 माह का भी कर लेती थी, तो फिर उनको मैं वापस लौटा देती थी। वो बहुत अच्छे थे हमसाए, वो दे देते थे। ऐसे हुआ करता था। किसी बच्चे ने तंग किया हो? नहीं, पढ़ाई के मामले में तो किसी बच्चे ने नहीं तंग किया माशाल्लाह से। ते बस आपस में छोटी मोटी बातों पे कभी हो जाते थे, मगर पढ़ाई के बारे में नहीं उन्होंने तंग किया। तो ये जो होती थी, ये तो बैठी पढ़ती रहती थी। इसे मैं कभी कहती थी मेरे साथ कोई काम करवा दो, कहती थी नहीं, मैंने कोई काम नहीं करवाना। वो कभी करवा देती थी, ये कहती थी नहीं, मैं पढ़ूँगी, मैं पढ़ के दिखाऊँगी, मैं पढ़ूँगी। ऐसे ही ना बचपन में ही ऐसे ही बहुत लगन से पढ़ती थी। फाखरा, आपका शुरू से ही शौक था डॉक्टर बनने का? जी बिल्कुल, बचपन से शौक था, पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी और मेरा अपना भी यही था कि एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आई विल परस्यू। घर के कामों में वालदा का हाथ बटाती थी या नहीं? तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं कोई इतनी कीनली आई एम नॉट अ पर्सन जो हाउस चोर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लेकिन जब होता था आई यूज्ड टू डू द वर्क। खाने बना लेती हैं? थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कोई इतना प्रॉपर नहीं सारा कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। रोटी किस तरह की, गोल बनाती हैं या अमेबा शेप की? ये तो आप मेरे घर वाले से पूछिए। गोल रोटी तो माशाल्लाह से गोल बनाती गोल है। बना लेती जी, गोल बनाती है। हाँ जी। तमाम बच्चों में से सबसे ज़्यादा फर्मा बरदार कौन? बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे गुरूर और तकब्बर से बचाए। तो माशाल्लाह सभी ताबियादार हैं अल्लाह के। मैं अल्लाह से दुआ मांगती थी अल्लाह के फर्मा बरदार हो, अम्मी अब्बू के ताबियादार हो, उस्तादों के भी अदब करें। बस इनके अंदर मैंने यही बातें भरती थी जब मैं भेजती थी ना, वो उस्तादों का अदब करना। अगर उस्ताद धूप में खड़ा कर दे, धूप में खड़े हो जो, छाँव में खड़ा कर दे, बैठा दे छाँव में बैठ जाओ, ये उस्ताद ही है जो अंधेरे से निकाल के हमें रोशनी में लाते हैं। तो उस्ताद का जितना भी आप अदब करें उतना ही कम है।
तो ये बातें मैं इन्हें बताती रहती थी, छोटी छोटी बातें मैं समझाती रहती थी, हमेशा अपने पास बैठा के। हमेशा अपने बच्चों को सच बोलने पे बहुत ताकीद करती थी कि हमेशा बच्चों सच बोलना, अगर कोई चीज़ भी टूट जाए, जूते का तस्मा भी टूट जाए, अपने अल्लाह से फरियाद करना। तो फिर ऐसे बच्चों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। बेगमात को अक्सर अपने खामन से शिकायत हो जाती है, तो अनवर साहब से तो शिकायत होंगी? नहीं, कोई शिकायत नहीं होती थी। कोई शिकायत नहीं? नहीं, बहुत मेहनती है, कोई अफसर भी इनके बराबर की मेहनत नहीं कर सकता। मैं फ़ख्र से कहती हूँ अपनी बहनों से, भाइयों से भी कि जितना मेरा मियाँ मेहनती है ना, तो कोई मेहनत नहीं इतनी कर सकता, बहुत मेहनती। रिश्तेदारों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, अजीज़ व अकारब की तरफ से सपोर्ट मिली या उधर से तनकीद होती रही? बस अल्लाह की सपोर्ट ही मिली है। इस सारे सफ़र में आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी क्या रही? सब्र से काम लेना, तहम्मुल से काम लेना, ये भी एक कुर्बानी है, समझदारी से चलना। आपने को अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की, ख्वाब कुर्बान किए, वक्त कुर्बान किया, क्या कुर्बान किया? सारी चीज़ें कुर्बान करके ही फिर मंज़िल पे इंसान पहुंचता है ना। कोई इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें होगा ही नहीं, जब अल्लाह ताला ने इतनी माशाल्लाह नेक औलाद दे दी, सारी ख्वाहिशें खुद ही इंसान की है ना ख़त्म हो जाती है। आज दिल कितना राज़ी? माशाल्लाह बहुत राज़ी है, शुक्र है मालिक का। अल्लाह ताला गुरूर तकब्बर से बचाए, हसद से बचाए। अल्लाह ताला मज़ीद इन्हें बरकतें तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी 70 नस्लें आबाद रखे ते और चमकाए, क़यामत तक आने वाली नस्लें को चमकाए। जिस दिन फ़ाखरा को 7 गोल्ड मेडल मिले, 2 सिल्वर मेडल मिले, उस दिन क्या एहसासात थे? हाँ जी, उस दिन भी मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं बहुत खुश थी उस दिन भी। उस दिन भी मैंने अल्लाह से यही दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी 70 नस्लें चमकाना, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने यही अल्लाह से दुआ मांगी थी, क़यामत तक आने वाली नस्लें अल्लाह ताला चमकाए, शुक्र है मालिक का। क्या आपको उम्मीद थी कि अल्लाह पाक आपकी बेटी को इतने बड़े एजाज़ से नवाजेगा? हाँ जी, उम्मीद तो थोड़ी थी, लेकिन माशाल्लाह ज़्यादा ही अल्लाह ताला ने नवाज दिया, तो उम्मीद तो थोड़ी सी है थी। तो मैं कहा लगन से पढ़ती है तो ज़रूर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। आपको क्या तवक्कुआत थी? आपको पता था कि इतने मेडल ले लेंगी आप? स्टार्ट से पढ़ना मीन्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस में जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा एम भी नहीं किया था मैंने। आई वाज जस्ट लाइक कि अच्छा पढ़ना है और ये ना हो कर कि मुझे ये चीज़ नहीं आती हो, ये ना पता हो, तो बस इस चीज़ को मैंने माइंड में रख के आगे मूव फॉरवर्ड किया, और इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी और तो भी बिल्कुल नहीं। जिस दिन आपको पता चला उस दिन आपकी फीलिंग्स क्या थी? उस दिन भी बड़ी मिक्स्ड से ही फीलिंग्स थी कि वेदर आई डिज़र्व ऑल दिस और नॉट। अल्लाह ताला कहीं ये एक तरह से जैसा कहते हैं कि अल्लाह ताला कभी आपको बहुत ज़्यादा दे के आजमाता है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ आजमाइश फॉर मी एंड माई फैमिली, या वाकई ही मैं ये डिज़र्व करती हूँ या नहीं। तो बस मिक्स्ड सारे इमोशंस थे। सबसे पहले किसको फ़ोन करके बताया? मेडल्स वगैरह के बारे में मैंने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, अब्बू को कॉल की और पिक्चर भेजी थी उन्हें कि ये मेडल्स हैं जो मुझे मिलेंगे ऑन द कॉम्पिटिशन। घर वालों को। वालिद साहब जो हैं आपके, किन अल्फाज में आपकी हौसला अफजाई? हमेशा जब भी आफ्टर एवरी रिजल्ट, तो जब भी आते हैं कहना ही बस लाइक के वेरी गुड माशाल्लाह, और आपने मज़ीद कीप इट अप और आगे मज़ीद लगन से करें। ज़्यादा सपोर्टिव कौन था, वालिद या वालदा? दोनों की ही सपोर्ट किसी टर्म्स में होती है कि पेरेंट्स में से फादर की ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, तब अब्बू से ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, जब अम्मा से चाहिए होती थी तब अम्मा से मिलती थी। बोथ वर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट। अपने कैरियर के बारे में किससे मशवरा किया करते हैं? कैरियर के बारे में ज़्यादातर मैं अपने भाई से मशवरा करती हूँ, वो भी थोड़ा मेडिकल रिलेटेड फील्ड में ना, उनसे पूछती हूँ। और उसके अलावा बाकी जो ऑलरेडी सीनियर्स हुआ डूइंग एमबीबीएस, जो मेरे एफएससी में मेरी सीनियर थी, वो उन्होंने एमबीबीएस किया, उनसे डिस्कस करती थी, और अपने टीचर्स से। भी आगे भी पढ़ेंगी या जॉब पे आ जाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह आगे स्पेशलाइजेशन। कभी ऐसा वक्त भी आया कि बहुत मुश्किल है, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकूँगी? डीमोटिवेशन के बारे में अगर आप पूछें तो इस तरह के वक्त नहीं आए कि मैं बिल्कुल डीमोटिवेटेड होकर बैठी हूँ कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बट देयर वर डिफ़िकल्ट टाइम्स जो हर स्टूडेंट को ही फेस करने पड़ते हैं, लाइक एग्ज़ाम्स का प्रेशर हो गया या स्टडीज़ का प्रेशर, तो इस तरह के मोमेंट्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला केप्ट मी गोइंग। क्या बहन भाइयों में पढ़ाई के सिलसिले में को मुकाबलाबाजी भी होती थी कि कौन ज़्यादा नंबर लेगा इस बार? नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया कि आपका जो कंपटीशन है इज़ योर ओन सेल्फ। आपके सिबलिंग्स या आपके इवन जो क्लास फेलोज हैं वो भी आपके कंपटीटर्स नहीं है। तो हमेशा मैंने इस बात को अपने माइंड में रख के आगे चली। सिर्फ पढ़ती ही रहीं या कोई और मशागिल भी थे? नहीं, पढ़ना ही सारा कुछ नहीं था। आई यूज़ टू डू एवरीथिंग जो मुझे पसंद होती थी। वो क्या था? लाइक आई यूज़ टू डू फोटोग्राफी, उसके अलावा कुकिंग का मुझे शौक है और थोड़ा बहुत मेकअप का शौक होता था, तो कंटिन्यू करती थी मैं साथ साथ। कुकिंग में क्या ज़्यादा अच्छा बनाती? थोड़ा बहुत देसी भी कर लेते हैं, चाइनीज़ भी कर लेते हैं, तो इस तरह से मिक्स्ड ही चलता रहता है।